What's up guys? I hope you are doing well. I am Mark. So dear students, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 का लास्ट पार्ट। इससे पहले के 4 पार्ट्स में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं और आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट तक पहुंच गए थे, जिसके अंदर हम लोगों ने एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म को आपका अंडरस्टैंड कर लिया था, उसको डिस्कस कर लिया था। आज जो हम स्टार्ट करेंगे, आज जो हम पढ़ेंगे वो आपका इसी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड उसके और कुछ टॉपिक्स रहेंगे, जिसके अंदर आपका सीड्स रहेगा, फ्रूट्स रहेगा, उसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे और आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला टॉपिक है वो है आज आपका सीड्स। ठीक है गाइस, कौन सा टॉपिक है आज आपका? वो है सीड्स। तो सीड्स क्या होता है? जैसा कि आप सब जानते हैं, आपका कोई भी एंजियोस्पर्म प्लांट है, उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? सीड होगा। ठीक है, अब ये कैसे होता है? जैसा कि हम पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं या पहले भी हम समझ चुके हैं इस चीज़ को कि आपका जो ओव्यूल है, वो आपका फर्टिलाइज ओव्यूल है, वो किस में डेवलप हो जाता है? सीड में डेवलप हो जाता है। एंड जो आपका एम्ब्रियो है, ओवरी है, वो किस में डेवलप हो जाती है? फ्रूट में डेवलप हो जाती है। ठीक है गाइस, अब हम यहाँ पर देखेंगे जो सीड फॉर्म होती है वो किसमें फॉर्म होती है? इनसाइड द फ्रूट। इनसाइड द फ्रूट, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आम के अंदर क्या होता है? आपका जो आपकी गुठली होती है उसी वो क्या है? उसकी सीड है। ठीक है गाइस, और ये जो पूरी प्रोसेस है क्या होती है? ये एक साथ ही चलती रहती है। ठीक है, ये आपकी एक साथ चलती रहती है, अलग अलग नहीं चलती। जैसे कि आपने देखा होगा एक छोटी आम जिसे अंबिया कहते हैं, ठीक है, कैरी वो क्या होती है? देखिए, उसके अंदर जो सीड रहेगी, उसके अंदर की जो गुठली रहेगी क्या होगी? कच्ची होगी, है ना, वो सॉफ्ट होगी थोड़ा। ठीक, वही अगर हम प्योर आपका मेच्योर आम को हम देखेंगे, मैंगो को देखेंगे, तो उसके अंदर क्या होगी? बहुत ही हार्ड होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे वो डेवलपमेंट एक साथ ही चलता रहता है। कैसे चलता है डेवलपमेंट, इसको हम अभी समझते हैं। तो कोई भी आपका सीड होगा तो सीड के अंदर क्या होता है? चीज़ें होती हैं, जैसे सीड कोट्स होते हैं, कॉटिलोडॉन्स होते हैं एंड एम्ब्रियो होता है। क्या क्या होता है? राइट, सीड कोट्स, कॉटिलोडॉन्स एंड एम्ब्रियो। इसको भी हम आगे इसके डायग्राम को देखेंगे। कॉटिलोडॉन जो होता है वो क्या होता है? जो कॉटिलोडॉन जो होता है वो एम्ब्रियो के ऊपर होता है और वो क्या होता है? थोड़ा फूला हुआ पार्ट होता है। ठीक है, जैसा कि आप देखते हो गुठली होते हैं, गुठली बजाते होंगे, ऐसा जब गुठली सूख जाती है देखते हैं तो उसके अंदर कुछ और पार्ट रहता है, तो उसके अंदर एम्ब्रियो रहता है, उसके ऊपर का जो पार्ट रहता है, जो आवरण रहता है, जो उसको कवर किए रहता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? कॉटिलोडॉन्स कहते हैं। वो पूरे पार्ट को ऐसे कवर किए रहता है। ठीक है, ऐसे डायग्राम अगर आप देख लें, ये देखिए आपका ये डायग्राम देखिए कॉटिलोडॉन्स का। ठीक है, ये किसको कवर किए रहेगा? अपने अंदर इसको कवर किए रहेगा, ये इसके अंदर रहेगा और ये इसको पूरा दरवाजे की तरह बंद किए रहेगा, ऐसे कोई चीज़ पैक कर दी जाती है। ठीक है गाइस, तो ये क्या आपका कॉटिलोडॉन्स है। तो ये क्या होता है? आपको इसको पूरे को कवर किए रहता है और ये थोड़ा फूला हुआ रहता है। क्यों इसलिए फूला हुआ रहता है? क्योंकि इसके अंदर फूड रिजर्व्स रहते हैं। क्या रहते हैं? फूड स्टोर रहता है, जो आपके क्या कहते हैं, आपके जो एम्ब्रियो के अंदर हेल्प करता है उसके, जब तक वो आपका क्या रहता है, जब तक वो आपका पूरी तरह से मेच्योर नहीं हो जाता या पूरी तरह से आपका डोरमेंसी को नहीं पहुंच जाता। डोरमेंसी क्या होती है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखते हैं आपका जो आपको सीड को पता चल गया क्या क्या होगा। आपका सीड एक सीड कोट होगा, कॉटिलोडॉन्स होंगे एंड क्या होगा? एम्ब्रियो होगा। अब हम बात करेंगे कुछ अलग अलग सीड्स के कुछ स्ट्रक्चर के बारे में, जिसको नेमिंग दिया जाता है और ये इंपॉर्टेंट है आपका। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स एंड पेरिस्पर्म। ये चीज़ें क्या होती है? देखिए, आपको हमने देखा था कि आपका एंडोस्पर्म क्या हो जा रहा था? पूरी तरह से यूज़ कर लिया जा रहा था। ठीक है, किस टाइम? जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है उस टाइम देखिए एंडोस्पर्म में होता क्या है, पहले हमने डिस्कस किया था। एंडोस्पर्म में क्या होता है? आपका न्यूट्रिशन होता है, मतलब जितना भी आपका फूड होता है वो सारा होता है किसके अंदर? एंडोस्पर्म में। तो एंडोस्पर्म जब पूरी तरह से यूज़ कर लिया जाता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम, पूरी तरह से यूज़ किया जाता है और ज़रा सा भी एंडोस्पर्म कोई भी रेसिड्यू एंडोस्पर्म का नहीं बचता है। ठीक है, तो उस सीड को क्या कहते हैं? नॉन एल्ब्यूमिनस कहते हैं। इट मीन्स आपका क्या है? ज़रा सा भी इसके अंदर एंडोस्पर्म का पार्ट बचा नहीं है, बल्कि पूरा यूज़ कर लिया गया है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? आपके पी है एंड ग्राउंड नट है। जबकि अगर मान लीजिए वो एंडोस्पर्म पूरा यूज़ ना किया जाए और बल्कि उसका कुछ पार्ट उसके अंदर बच जाए, ठीक है, तो वो बीज क्या कहलाएंगे? वो सीड क्या कहलाएंगे? एल्ब्यूमिनस सीड कहलाएंगे। ओके गाइस, जो जिसके अंदर क्या हो आपका थोड़ा सा पार्ट या कुछ पार्ट बच जाए किसका? एंडोस्पर्म का, उसे क्या कहेंगे? एल्ब्यूमिनस सीड्स कहेंगे। इसके एग्जांपल क्या है? आपके वीट हो गए, मेज है गए, बार्ली, कैस्टर, है ना, आपके इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये आपको एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे आपके यहाँ कुछ प्लांट्स की सीड्स ऐसे होते हैं, जैसे ब्लैक पेपर हो गया एंड बीट हो गया। इनमें क्या होता है? आपका न्यूसिलस
आपका, इसको न्यूक्लियस नहीं कह सकते बल्कि न्यूक्लियस कहेंगे, ठीक है, न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि न्यूक्लियस, इसको ज़्यादा कॉमनली इन बायोलॉजी न्यूक्लियस बोला जाता है। तो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस क्या रहता है, आल्सो परसिस्ट रहता है। कि न्यूक्लियस क्या है आपका, जो आपका कौन सी याद है आपकी न्यूक्लियस, जो आपके पार्ट थे किसके, फ्री न्यूक्लियाई के, ठीक है, वो आपका, तो अगर वो भी आपका प्रेजेंट रहता है, उसका भी कोई रेसिड्यू प्रेजेंट रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं, ठीक है। इस सारी चीज़ों को हमने पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया था जब हम एंडोस्पर्म को डिस्कस कर रहे थे। तो ये आपका क्या हो गया, पेरिस्पर्म हो गया। अगर उसका भी कुछ पार्ट आपका बचा रह जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं, ठीक है गाइस। चलिए आगे चलते हैं। डोरमेंसी, अब क्या होता है आपका, जो सीड कोट होता है वो आपका ओव्यूल के ऊपर पूरा उसको कवर कर लेता है, प्रोटेक्टिव आपका, क्यों ये कवर करता है, इसकी वजह से उसको आपके एम्ब्रियो को कोई ना हो, कोई किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि एम्ब्रियो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, उसके ना डेवलपमेंट चला करता है, ठीक है। और जो माइक्रोपाइल होता है उसके ऊपर माइक्रोपाइल का क्या, एक स्मॉल पोर रह जाता है। माइक्रोपाइल भी आपने डिस्कस पहले कर चुके हैं, है ना, सारी चीज़ों को। तो माइक्रोपाइल क्या होता है, माइक्रोपाइल का स्मॉल स्पोर रह जाता है, क्यों रह जाता है, क्योंकि आपका उससे आप क्या ले सकें, उससे आप ऑक्सीजन एंड वाटर क्या हो सके, एंट्री हो सके, क्योंकि अगर ऑक्सीजन एंड वाटर अंदर नहीं जाएगा तो क्या होगा, अंदर का जो डेवलपमेंट चल रहा है वो क्या हो जाएगा, नहीं चल पाएगा, और वो सीड डेड हो जाएगी, वो सीड खत्म हो जाएगी, कोई काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये जर्मिनेशन के टाइम पे वो ऑक्सीजन एंड वाटर जब तक अंदर जाने के लिए माइक्रोपाइल एक स्मॉल पोर के थ्रू रहता है, कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, सीड कोट के ऊपर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जब तक, और जब सीड मैच्योर हो जाता है, सीड मैच्योर कब होता है, जब उसके अंदर वाटर कंटेंट जो होता है, जो सीड का अंदर जो वाटर कंटेंट होता है वो क्या होता है, सूख जाता है, ठीक है, वो डिहाइड्रेट हो जाता है, सिर्फ आपका 10 to 15% आपका उसका मॉइस्चर बचता है, ठीक है। देन वो सीड क्या कहलाता है, आपका मैच्योर सीड कहलाता है, और उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो जाती हैं वो स्लो हो जाती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, तो जो इस स्टेट को, जो आपका कि आपका वाटर कंटेंट आपका ड्राई हो जाए और उसका सिर्फ 10 to 15% आपका मॉइस्चर बचे और उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी स्लो हो जाए, तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डोरमेंसी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब ये डोरमेंसी को पहुंच जाता है, देन उसके बाद उसका क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। आपका डोरमेंसी से पहले जर्मिनेशन नहीं होगा, तो आपका जब डोरमेंसी को पहुंच जाएगा, देन क्या होगा आपका, उसका जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, जैसे आपका मॉइस्चर जितना चाहिए थे मिट्टी में, क्या मिट्टी में ऐसे थोड़ी कठोर मिट्टी, आपकी हार्ड मिट्टी, उसके अंदर आपने सीड डाल दी तो कोई निकल आएगा, नहीं निकलेगा, बल्कि क्या, एक मिट्टी मॉइस्चर वाली मिट्टी चाहिए, और उसका आपका ऑक्सीजन के लिए स्पेस चाहिए। जैसे हम खेत की जुताई करते हैं तो क्या करते हैं, उसको क्यों खोखला बनाते हैं, क्यों, किससे ऑक्सीजन उसके अंदर आसानी से जा सके, और आपका एक सुटेबल टेम्परेचर, ऐसा कि हम जानते हैं कि हर टेम्परेचर क्या, हर आपकी जो सीड होती है, हर आपकी जो फसल होती है, सबका टेम्परेचर अलग अलग होता है, ठीक है। जब आपका एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड सुटेबल टेम्परेचर उसको मिलता है तो वो क्या हो जाता है, वो सीड जर्मिनेट हो जाती है, ओके भाई। चलिए, तो आपका ये देख लीजिए कुछ स्ट्रक्चर है सीड्स के, आपके सीड्स के बेसिक, जैसे यार कोटिलोडॉन्स, माइक्रोपाइल, ये आपके देखिए सीड कोट्स हैं, ये एंडोस्पर्म है, ये कोटिलोडॉन्स हैं, है ना, इस तरह से आपका ये रूट टिप है, इस तरह से अलग अलग सीड्स हैं, अलग अलग सीड्स का कुछ स्ट्रक्चर है, इसको आप कॉपी में अपने बना लेंगे। अगर सीड स्ट्रक्चर के बारे में आता है तो आप इस डायग्राम को बना सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। देखिए आपका, अब हम बात करते हैं फ्रूट्स की। तो फ्रूट्स क्या है आपका, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ओव्यूल किसमें मैच्योर होकर क्या बन जाते हैं, सीड्स बन जाते हैं, ओव्यूल मैच्योर होकर सीड्स बन जाते हैं, एंड आपका जो ओवरी होता है वो डेवलप होकर क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाते हैं। और ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक साथ चलता रहता है, पहले मैंने डिस्कस किया, क्योंकि एक साथ ये चलता रहता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो ओवरी की वॉल होती है वो डेवलप हो जाती है किसमें, फ्रूट की वॉल, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं, ठीक है। इसके भी डायग्राम में भी हम दिखाएंगे आपको। जो आपकी ओवरी की वाल होगी, ओवरी की जो बाहरी वाल होगी वो क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, जिसमें आपका फ्रूट की वॉल में, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। अब ये फ्रूट कैसा हो सकता है, आपका फ्लैशी, यानी कि आपका गूदेदार हो सकता है, जैसे कि आपका गुआवा होता है, ऑरेंज होता है, मैंगो हो सकता है, और आपका ये क्या ड्राई भी हो सकता है, जैसे कि आप ग्राउंड नट होती है, मस्टर्ड होता है, आपका मूंगफली वगैरह है ना, आपका ये आपका ड्राई भी हो सकता है और आपका गूदेदार भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फॉल्स फ्रूट्स की एंड ट्रू फ्रूट्स की एंड पार्थियोनोकार्पिक फ्रूट्स की, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स की, ठीक है गाइस। उससे पहले आपको मैं फ्रूट्स का डायग्राम दिखाते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, ये आपका जो कोई भी ये है आपका क्या, ये आपकी पेरिकार्प है, जो बाहरी आपकी लेयर है ये क्या है, पेरिकार्प है, और उसके अंदर की ये वाली लेयर क्या है, एंडोकार्प है, ये वाली आपकी लेयर क्या है, मीजोकार्प है, ठीक है। ये आपका क्या है, 3 लेयर होती हैं फ्रूट्स की। सबसे बाहरी लेयर क्या, पेरिकार्प, उसके अंदर वाली लेयर क्या है आपकी, मीजोकार्प, सबसे अंदर वाली लेयर क्या कहलाती है, एंडोकार्प कहलाती है, ठीक है। इसी तरह इसमें भी होगा। तो अभी हम इसको
सवाल समझेंगे, पहले हम फॉल्स फ्रूट्स एंड ट्रू फ्रूट्स को समझ लेते हैं। अब आपके देखिए बहुत सारे जो आपके प्लांट है उनमें क्या होता है, फ्रूट जब डेवलप हुआ करता है ओरी में, तो उसके जो अदर आपके जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, गिर जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाता है उसका, ठीक है। लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं जैसे आपका एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, कैशियो हो गया, इन सब में क्या होता है आपका जो थैलेमस होता है, जो आपका फ्रूट आपका फ्लोरल पार्ट थैलेमस होता है, वो आपका नहीं आपका डिजनरेट होता है, नहीं ख़त्म होता है, बल्कि वो खुद कंट्रीब्यूट करता है किसमें, फ्रूट फॉर्मेशन में। तो जिसके अंदर आपका फ्लोरल पार्ट थैलेमस थैलेमस आपका डिजनरेट ना हो, ख़त्म ना हो, बल्कि वो कंट्रीब्यूट करे आपका फ्रूट फॉर्मेशन में, तो वो फ्रूट क्या कहलाएंगे, फॉल्स फ्रूट कहलाएंगे। और ट्रू फ्रूट्स क्या कहलाएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से डेवलप हों, जो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से, जिसके अंदर कोई भी फ्लोरल प्लांट ओवरी के अलावा उसको डेवलप ना करे, वो क्या कहलाएंगे, ट्रू फ्रूट्स कहलाएंगे। बाकी आपके जितना भी आपका जो ऐसे फ्रूट जिनके अंदर आपका थैलेमस भी आपका वर्क कर रहा हो, उसको क्या कहेंगे, फॉल्स फ्रूट कहलाएंगे, ठीक है। अब आपके क्या होता है, बहुत सारी स्पेसीज ऐसी हैं जिसके अंदर क्या होता है, जो फ्रूट्स होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन ही डेवलप हो जाते हैं, या विदाउट फर्टिलाइजेशन ही डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी स्पेसीज ऐसी हैं, तो जो आपके फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन ही डेवलप हो सकते हैं, उन फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं, उन फ्रूट्स को क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। जो फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन ही डेवलप हो सकें, उन फ्रूट्स को क्या कहेंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहेंगे। एग्जाम्पल आपका बनाना, ठीक है। अब आपका जो ये फ्रूट्स होते हैं, इन फ्रूट्स को आपका आप ग्रोथ हार्मोन्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं। और ये जो आपके जो फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सीडलेस होते हैं, ठीक है गाइस। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं वो सीडलेस होते हैं। तो आपको याद रखना है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दिया है कि विच आपके कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं जो आपके विदाउट सीड होते हैं, सीडलेस होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट सीडलेस होते हैं, ठीक है। तो ये सारे एक एक नंबर के दो नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। इन सबको आप बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी आपको एग्जाम के क्वेश्चन करने में। अब बहुत ही लॉन्ग पेपर आता है आपका क्लास 12 का, ठीक है। और गाइस अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा हो तो आप ये कमेंट में जरूर बताइए कि हम समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपका लेक्चर बनाने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो ज़रूर बताइए ये बात। चलिए आगे चलते हैं। तो आपने ये डायग्राम पहले भी देखा, तो ये सारे क्या है, फॉल्स फ्रूट, क्योंकि देखिए इसमें भी थैलेमस है, इसमें भी थैलेमस है, दोनों में थैलेमस है, वर्क कर रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है, इसलिए क्या कहेगा, ये फॉल्स फ्रूट कराएंगे। एप्पल्स हो गया एंड स्ट्रॉबेरीज हो गई, ठीक है गाइस। चलिए अब कुछ और चीज़ें, एडवांटेज ऑफ सीड्स, ठीक है। अब ये सीड्स के एडवांटेज क्या हैं, जैसे कि हम जानते हैं आपका बहुत सारे एडवांटेज है सीड्स के। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपकी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है, जैसे पॉलिनेशन होती है एंड फर्टिलाइजेशन होती है, इंडिपेंडेंट होती है वाटर के ऊपर, इसमें वाटर का कोई काम नहीं रहता है। लेकिन आपका अगर सीड फॉर्मेशन क्या है, ये आपकी बहुत डिपेंडेबल है, ठीक है, किसके ऊपर, वाटर वगैरह के ऊपर, ठीक है। तो आपका एक ये एडवांटेज हो गया। उसके अलावा आप क्या हुआ, आपका सीड क्या होता है, अगर हम बेटर एडाप्टिव स्ट्रेटजीज को फॉलो करेंगे तो क्या हो जाते हैं, हम न्यू हैबिटेट्स को जनरेट कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर क्या कर सकते हैं, उसके कुछ चेंजेस करके न्यू हैबिटेट्स को डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें उसकी कॉलोनीज बनाकर, स्पेशल कॉलोनीज बनाकर कहाँ कर सकते हैं, हम अदर एरियाज़ में भी उसको क्या कर सकते हैं, अदर एरियाज़ में भी उसको हम बना सकते हैं, अदर एरियाज़ में भी उसकी हम न्यू जनरेशन डेवलप कर सकते हैं। हम पूरा प्लांट्स लेके जा रहे हैं, वहाँ अदर एरिया में लगा रहे हैं, तो वो जाएगा, बल्कि हम क्या सिर्फ सीड्स लेके गए और अदर एरिया में उसको क्या किया, उसकी क्रॉपिंग कर दी, उसको बो दिया, और आपकी वो क्या निकल आई, ये नए आपके पूरी स्पीसीज निकल आई, ठीक है। इसी तरह आपका क्या होता है, जो सीड्स में होता है क्या होता है, इसमें सफिशिएंट फूड रिजर्व होता है, क्योंकि आप जानते हैं जो सीड आपके आपके जो प्लांट्स होते हैं बिल्कुल आपकी मतलब जो अभी डेवलप नहीं हुए हैं, ठीक है। अभी प्लांट्स अभी सीड क्या जर्मिनेट नहीं हुआ है, तो उससे पहले जब और आपके प्लांट जब तक नहीं जर्मिनेट हुआ तब तक क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। और जब फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तब भी तो उसको नरिशमेंट की ज़रूरत होगी, आपके नरिशन की ज़रूरत होगी, हमें पोषण की ज़रूरत होगी। उसको कहाँ से प्राप्त होगा, आपका जो सीड्स के अंदर फूड रिजर्व होता है उससे प्राप्त होता है। कब तक, जब तक उसका खुद से फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, ठीक है। इसी तरह आपका एक हार्ड कोड होता है सीड के ऊपर, जो क्या करता है, यंग एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन करता है, ठीक है गाइस। इसी तरह अगर आपका सीड्स हमारी क्या बेस है हमारा एग्रीकल्चर का, जब सीड क्या हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है और डोरमेंसी पहुंच जाता है और मैच्योर सीड बन जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, सीड को एज अ फूड आपका स्टोर करके रख सकते हैं, और उसको देन नेक्स्ट सीजन के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको एज अ क्रॉप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सीजन के लिए ऐसा क्रॉप भी, ऐसा कि सारे किसान करते हैं, सारे फार्मर यही काम करते हैं ना, इस तरह से हम ये कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि हाउ लॉन्ग डू सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स,
मीन्स आपका अगर डिस्पर्स आपने कर दिया सीड्स को, देन उसके बाद वो कब तक सीड्स क्या होंगे, कब तक वो आपके लाइव रहेंगे, कब तक वो सही रहेंगे, है ना, कब वो डॉर्मेंसी को पहुँचेंगे, ऐसा तो नहीं वो खत्म हो जाए, है ना। तो आपकी ये आपके क्या डिफरेंट आपके जो स्पेसीज हैं उनका डिफरेंस आपका सब में अलग अलग तरीके की डॉर्मेंसी होती है, ठीक है ना। सब में अलग अलग तरीके का क्या होता है, ये पीरियड होता है। कुछ में क्या होता है आपका कुछ मंथ्स का होता है, कुछ में क्या होता है आपका सेवरल ईयर्स का होता है, कुछ में क्या होता है हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स का होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल अगर हम बात करें आपका ल्यूपिन की, तो ल्यूपिन के आपके अभी आपका ये डेवलप किया गया, डिस्कवर किया गया, देखा गया आर्कटिक टुंड्रा में। ये कौन सा है आपका ल्यूपिन्स आर्कटिकस, ये आपका एग्जीक्यूटेड किया गया आर्कटिक टुंड्रा में। इसमें देखा गया कि ये जो सीड्स का जो सीड्स था वो आपका 10,000 ईयर के बाद ये डॉर्मेंसी के आपका मतलब ये सीड 10,000 ईयर के बाद डॉर्मेंसी से किसमें पहुंचा, आपका जर्मिनेशन हुआ। 10,000 ईयर तक डॉर्मेंसी हुई इसकी, दिन ये क्या हुआ आपका जर्मिनेट हुआ, ठीक है गाइस। इसी तरह आपका एक और डेट पाम है, डेट पाम भी आपका ऐसे ही खोजा गया, तो 2,000 ईयर तक ये आपका क्या था विएबल था, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट वैराइटीज का डिफरेंट होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन आगे हम चलते हैं आपका एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। तो ऐसा कि हम एपोमिक्सिस क्या होता है, जैसे देखिए हमने देखा था कि आपका जो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाता है तो उसे क्या कहते थे, पार्थियोनिक फ्रूट्स कहते थे, है ना। इसी तरह जो वो सीड्स जो विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बन जाए, आपके डेवलप हो जाए, वो कुछ आपके जैसे कि आपके कुछ ग्रासेस होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना, डेवलप हो जाते हैं। तो इन जो है आपको क्या कहते हैं, इन सीड्स को एपोमिक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, एपोमिक्सिस। जो सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाए उसे क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं, ठीक है गाइस। और अगर कोई सीड है, सीड के जैसे कि हम जानते हैं 1 एम्ब्रियो होता है, अगर 1 से ज़्यादा एम्ब्रियो है, ठीक है, तो उन सीड्स को क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। तो आपका ये चैप्टर 2 एंड हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेक्चर अगर आपको हेल्पफुल लगा तो आप लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।